अपनी इस बेहतरीन किताब मास्टरी बाई रॉबर्ट ग्रीन बुक में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से ये बताया है कि किसी भी कला में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। लेखक ने आगे ये बताया है कि ये गाइडेंस हम अपने फील्ड के पहले से मौजूद मास्टर्स से ले सकते हैं। इतिहास और आज के सफल मास्टरों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी उनकी तरह सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। ये बुक किनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है या फिर कहें कि महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वो व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया नया है और उसमें अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, या फिर कहें तो वो स्टूडेंट्स जिसने अभी अभी स्कूल ख़त्म किया है या कॉलेज ख़त्म किया है और जीवन की नई राह को ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति जो कि किसी फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी असफलता से निराश हो चुका है। ये किताब हर उस इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। लेखक के बारे में अगर बात की जाए तो लेखक रॉबर्ट ग्रीने ने अपनी पढ़ाई क्लासिकल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में की है और वो कहते हैं कि उन्होंने कम से कम 80 जगह जॉब किया है। वो हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी, पावर और सिडक्शन की कई कंट्रोवर्शियल किताबों के लिए जाना जाता है। इन किताबों में कई बेस्ट सेलर किताबें भी शामिल हैं, जैसे 80 पावर ऑफ लॉज, द 50 लॉज, 33 लॉज ऑफ वॉर और द आर्ट और सिडक्शन। किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबॉर्न टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पर चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर्स जैसे लियोनार्डो दी विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब पे आकर रुकती है। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिसे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं की सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं, चाहे इतिहास के एडिसन, आइंस्टीन और मोजार्ट की बात करें और आज के मास्टर्स जैसे बॉक्सर फ्रेदिये रोच की। सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए क्या है कि सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को लेकर आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर की उस आवाज़ को पहचानने की जो आपको कह रही हो कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पर आप चलकर आपके शिखर तक पहुँच सकते हो। आजकल के
सोशल प्रेशर में अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ़ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटीज़ को दबाने से पूरी ज़िंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की अक्षमता होती है। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की ज़िंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं न जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। लेखक ने लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उनके लिए वो क्लीनिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज़ अपने पापा के ऑफिस से कागज़ सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसा ही एक क्लिंकिंग मोमेंट आता है। बस हमें ज़रूरत है कि उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की। अपनी कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी अक्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाए। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना ना हो कि उस फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या हम ऊंचे पोजीशन पे जाएं। लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ें होती हैं और वो हैं आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगी। आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल महानियों ने ऐसा ही किया है। अब बॉक्सर फ्रेडरिक रोच को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल सीखने को मिले जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़कर HMS बीगल में बिना सैलरी के नौकरी की। यही उन्हें पंछियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली ताकि वो ये सीख सके कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुए। इसलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचे तो ये देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज़्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको उसे सीखने का सही तरीका बता सके। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजर सकता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कामयाब तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारे बहुत से रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती हो। जब हम किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभवों से हमें वो अनमोल लेसन्स देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकते हैं। शागिर्दगी के इस सफ़र में से मेंटर और स्टूडेंट्स दोनों फ़ायदे में रहते हैं। जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट्स के ज़रिए अपने सपने पूरे करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये शिष्य और अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है।
जैसा कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें कि शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुर सिखा दे, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने की नहीं बल्कि उनसे आगे निकलने में है। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि लेखक ने बताया है कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे होगा। तो इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुर सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना लें, और वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं हो, जो हर बात में सवाल पूछता हो। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं और समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज़ सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया के मास्टर माने जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर परंतु को भुलाकर अपनी अक्षमताओं को नई उड़ान भरने दें। अपनी समस्याओं को नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग देते रहें। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग अक्षमताओं का धनी है। बस ज़रूरत है कि उन अक्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे पैदा हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10,000 से ज़्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नज़रिया बन जाता है। इसलिए ये सोचकर हार न मान लें कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव वे आउट ढूंढने के लिए ट्रेन करें। अपनी स्किल्स की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाएं। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की है कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, जिससे कि उन्हें गेम की ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में बनाने का जो टाइम है वो मिल जाता था। लेखक कहते हैं कि मास्टरी का सही मतलब ये है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो, बस दिमाग में कहा और शरीर ने कर दिया। ये बुक हमें ये बताती है कि हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन सकते हैं। उस फील्ड से जुड़े स्किल्स सीखने के लिए कैसे अपना मेंटर ढूंढ सकते हैं
और पहले एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सब सीखकर उसमें अपनी कल्पना शक्ति से कुछ नया कर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे हम इतिहास और वर्तमान के मास्टर्स से प्रेरणा लेकर अपनी राह को आसान बना सकते हैं। इस किताब से आपके किन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि मास्टरी कौन कौन हासिल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि अपने अंदर की आवाज़ से प्रेरणा लेकर उसे हासिल करने की ठान ले, वो मास्टर बन सकते हैं। मास्टर्स बनने के लिए किसी भी प्रकार से गॉड गिफ्टेड होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखें तो एक अच्छे लर्नर की क्या खूबियाँ होती हैं। एक अच्छा लर्नर बनने के लिए आपको पैसों और पद की चिंता किए बिना सीखने के ऊपर ध्यान देना होगा। साथ ही एक ऐसा मेंटर ढूंढना होगा जो आपको अपने तरीके से उस फील्ड की बारीकियाँ सिखाए। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो एक मास्टर जैसी इनोवेटिव सोच कैसे डेवलप की जा सकती है। जब आपका लर्निंग पीरियड ख़त्म हो जाए और फिर आप चैलेंज लेने और नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहे, तो निडर होकर दिल और दिमाग की सीमाओं को बाहर आपको क्या है कि सोचना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो मास्टरी असल में क्या होती है। मास्टरी का असल मतलब ये है कि अपने स्किल की इतनी प्रैक्टिस की है कि वो आपके रोम रोम में बसती है। आपके दिमाग और शरीर ने एक होके उसे करना सीख लिया है और वो आपकी रोज़मर्रा की आदत जैसा आपका हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई मास्टरी बुक समरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।